प्यारे दोस्तों, ये कहानी है लड़की और शेर का प्यार। अंजलि ने चंद लम्हे सोचा। दिल में कई खदशात थे, मगर एक अंदरूनी आवाज ने कहा, जाओ, ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। वह शेर के पीछे चल पड़ी। रास्ता घुना होता गया। दरख्त इतने करीब थे कि आसमान दिखाई देना बंद हो गया। कुछ ही देर बाद वो एक पुरानी काई लगी पहाड़ी के पास रख गए। वहां एक अंधेरी मिट्टी से भरी गाड़ थी। शेर अंदर दाखिल हुआ। अंजलि ने एक गहरा सांस लिया और उसके पीछे अंदर गई। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। गुलजारपुर एक पुरस्कून, हरा भरा और कहानियों जैसा गांव था। यहाँ की फजा में एक खास सी मिठास थी। सुबह की चहचहाती परंदियां, शाम की हल्की हवा और रात के वक्त जगनुओं की चमक, सब कुछ किसी ख्वाब का हिस्सा लगता था। मगर उस गांव के हिस्न के साथ साथ एक राज भी जुड़ा था। गांव के शमाल में फैला एक प्रासरार जंगल, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा चुप रहते थे। यह जंगल, जो हर वक्त धुंध में लपटा रहता, सबके लिए खौफ की अलामत था। गांव वाले कहते, वहां न जाना बेटी, वो जंगल किसी और ही दुनिया का है। मगर अंजलि, जो इसी गांव की एक नौजवान लड़की थी, इन बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देती। वो मुख्तलिफ थी। वो इन बातों में छिपे सच को जानने के लिए बेचैन रहती। गांव की रवायती जिंदगी में उसे जो कमी महसूस होती, वो शायद उसी जंगल में कहीं छिपी हुई थी। अंजलि की जिंदगी में किताबों का बड़ा दखल था। वो अपने घर के पीछे बैठकर पुरानी कहानियां पढ़ा करती। राजाओं, शहजादियों, जादूगरों और जादुई मखलूक की कहानियां। उसके वालिदीन किसान थे और उसे पढ़ने का शौक देखकर फख्र महसूस करते थे, लेकिन साथ ही फिक्र भी करते थे। अंजलि को जंगल के करीब जाते देखकर वो हमेशा टोक देते, खबरदार, इस तरफ कदम भी मत रखना। लेकिन अंजलि के दिल में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। जंगल के अंदर क्या है? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रंगों में नहा रहा था, अंजलि ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है। वो खामोशी से घर के पिछले दरवाजे से निकली। हाथ में एक छोटा थैला था, जिसमें पानी की बोतल, एक टार्च और उसकी दादी की दी हुई एक पुरानी माला थी जिस पर आयतें लिखी थीं। जैसे ही वो जंगल के पहले दरख्तों के करीब पहुंची, माहौल ही बदल गया। गांव की हंसी खुशी की आवाजें पीछे रह गईं और जंगल की खामोशी ने उसे अपने अंदर समो लिया। दरख्तों के पत्ते सरसराते, कभी कभी कोई अलो बोलता और जमीन पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। अंजलि वाह ठिठक गई। ये आवाज कैसी थी? कोई जानने वाला, कोई छिपा हुआ, या कुछ और? इसका दिल तेजी से धड़का। उसने अर्द गिर्द देखा, मगर कुछ दिखाई न दिया। फिर पीछे से एक पत्तों के चरचराने की आवाज आई। वह आहिस्ता से पलटी और सामने जो मंजर था, उसने उसकी सांसें रोक दी। एक बहुत बड़ा शेर, सुनहरी आंखों वाला, लंबे घने बालों के साथ खामोशी से खड़ा था। अंजलि की आंखें हैरत से फैल गईं। वो साकित रह गई। वो भाग सकती थी, चीख सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। शेर बस उसे देख रहा था। न वो गराया, न झपटा, सिर्फ देखा। गहराई से न फिर शेर ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे उसे सलाम कर रहा हो। अंजलि का खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन सवालात बढ़ने लगे। शेर मड़ा और जंगल की एक घनी समत को चलने लगा। चलते चलते वो एक बार पीछे मड़ा, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो। अंजलि ने चंद लम्हे सोचा। दिल में कई खदशात थे, मगर एक अंदरूनी आवाज ने कहा, जाओ, ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। वह शेर के पीछे चल पड़ी। रास्ता घुना होता गया। दरख्त इतने करीब थे कि आसमान दिखाई देना बंद हो गया। कुछ ही देर बाद वो एक पुरानी काई लगी पहाड़ी के पास रख गए। वहां एक अंधेरी मिट्टी से भरी गाड़ थी। शेर अंदर दाखिल हुआ। अंजलि ने एक गहरा सांस लिया और उसके पीछे अंदर गई। गाड़ के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और एक खास सी खुशबू थी। दीवारों पर पत्थर तराशे गए थे, जिन पर पुरानी जबान में कुछ लिखा हुआ था। गाड़ के बीचों बीच एक पत्थर का तख्त रखा था, जिस पर हीरों से जड़ा एक हार और एक पुराना सुनहरी किताब रखा था। अंजलि ने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके लफ्ज खुद ब खुद रोशन हो गए। मैं हूं शहजादा वारुन। मैं इंसान था, लेकिन एक दिन जादूगर मुखिया ने मुझे शेर में बदल दिया। उसने कहा, तुम शेर रहोगे जब तक कोई सच्ची दिल वाली लड़की तुम्हारा राज न जाने, तुम पर यकीन न करे और तुम्हें आज़ादी न दे। मैं बरसों से उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। अंजलि के दिल में एक कपकपी दौड़ गई। उसने नजरें उठाईं और शेर की आंखों में झांका। वो आंखें इंसानी दुख से भरी हुई थीं, तन्हाई, इंतजार और उम्मीद। अंजलि ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी शहजादा वारुन। शेर की आंखों में रोशनी की एक लहर दौड़ गई। गार के अंदर बदलने लगा था।
एंजली के अल्फाज में तुम्हारी मदद करूंगी शहजादा वारून। जैसे ही गार की खामोश फजा में गूंजे, फजा में हलचल सी मच गई। गार की दीवारों पर बने नुकूश जगमगाने लगे और जमीन हल्की हल्की लरोजने लगी। शेर, जो हकीकत में शहजादा वारुवन था, एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बरसों का इंतजार और एक नई उम्मीद झलकने लगी। एंजली, एक भारी मगर नर्म आवाज गूंजी। ये आवाज शेर की थी मगर अल्फाज इंसानी थे। एंजली ने एक लम्हे को सांस रोक लिया। तुम बोल सकते हो? हाँ, मगर सिर्फ उस वक्त जब कोई मेरे दिल की सच्चाई को समझे और वादा करे कि वो मेरा राज संभालेगी। तुम वो पहली हो एंजली जो मेरे करीब आई और डरी नहीं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? शहजादा वारुवन ने बताया कि वो एक दौर के राज का वारिस था जहां सच्चाई, रहम और अदल की हकमरानी थी, लेकिन उनके दरबार में एक दरबारी जादूगर मुखिया हसद की आग में जल रहा था। उसने बादशाह को कत्ल करवाकर वारून पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे जादू के जोर से शेर में बदल दिया। मुखिया ने कहा, जब तक कोई ऐसी लड़की ना आए जो खौफ से नहीं बल्कि दिल से तुम्हें पहचाने, तुम इसी रूप में रहोगे। अंजलि ने कहा, अब मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसका सामना करूंगी। शहजादा ने सिर हिलाया। मुखिया उसी जंगल के गहरे हिस्से में रहता है, एक पुरानी झील के करीब, मगर वो ताकतूर है। तुम्हें उससे लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि सच, खुलूस और कुर्बानी की ताकत चाहिए। एंजली ने दिल में फैसला कर लिया, वो वारून को आजाद करके रहेगी। शीर ने गार के कोने से एक नाजुक सा संदूक निकाला जिसमें एक चमकदार सफेद फूल और नीली माला रखी थी। ये फूल झील के पानी में डालना होगा और ये माला पहनकर मुखिया के सामने खड़ा होना होगा। अगर तुम्हारे दिल में लालच, खौफ या झूठ होगा, वो फौरन पहचान जाएगा। एंजली ने दोनों चीजें संभाल लें और शेर की रहनुमाई में जंगल के गहरे हिस्से की तरफ रवाना हुई। रास्ते में दरख्त लंबे और तारीक होते जा रहे थे। हवा में नमी और बोझलपन था। परिंदों की आवाजें गायब हो चुकी थीं। आखिरकार वो दोनों झील के करीब पहुंचे। झील का पानी सियाह था जैसे आईना। इसके किनारे एक कदावर दरख्त के नीचे एक साया बैठा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हुआ और अगले ही लम्हे अंजलि ने जादूगर मुखिया को देखा। लंबे सियाह लिबास में मलबूस, आंखों में सरख चमक और हाथ में एक सोने का असा। वो मुस्कुराया, जैसे सब जानता हो। तो ये है वो लड़की जिसने वारून को उम्मीद दी। उसने कहा, कितना दिलचस्प। तुम जैसी सादा लड़कियां अक्सर मेरी जादुई गड़िया बन जाया करती हैं। अंजलि ने एक लम्हे को दिल थामा, फिर कदम आगे बढ़ाया। मैं यहां किसी से डरने नहीं आई, मैं वारून को आजाद करने आई हूं। मुखिया का कहकहा बुलंद हुआ। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे जैसे कमजोर दिल वाले मेरे सामने खड़े हो सकते हैं? अंजलि ने फूल निकाला और आहिस्ता से झील के पानी में डाल दिया। फूल पानी पर तैरने लगा और नीला हाला पैदा हुआ। उसने माला पहनी और आंखें बंद कीं। इसके दिल में सिर्फ सच था, वारों के लिए हमदर्दी और कुर्बानी का जज्बा। अचानक झील की सतह से रोशनी निकली और एक शाला बनकर मुखिया की तरफ लपकी। मुखिया ने जोर से असा जमीन पर मारा, लेकिन रोशनी ने उसकी ताकत को चीर दिया। अंजलि ने आंखें खोलें और बुलंद आवाज में कहा, मैं झूठ, जुल्म और कैद के खिलाफ खड़ी हूं। मुखिया की चीख सुनाई दी, नहीं, ये नामुमकिन है। एक लड़की, एक इंसान मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। मगर उसकी आवाज धुंध में गुम हो गई। नीला हाला उसे लपेट में ले चुका था। चंद लम्हों में वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। खामोशी छा गई। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अंजलि पलटी और उसका दिल खुशी से भर गया। शहजादा वारून, अब इंसान की शक्ल में, सफेद लिबास में, आंखों में सुकून और चेहरे पर रोशनी लिए खड़ा था। तुमने कर दिखाया अंजलि, तुमने मुझे मेरी असल वापस दी। तुम वो हो जिसका इंतजार सदियों से था। अंजलि की आंखें नम हो गईं। मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया शहजादे। वारून ने उसका हाथ थामा। अब तुम सिर्फ मेरे मोहसिन नहीं, तुम मेरे दिल की मुल्का हो। जंगल के दरख्तों पर रोशनी फैल गई। परिंदे वापस आ गए। झील का पानी नीला और शफाफ हो गया। गुलजारपुर के लोगों ने जंगल की खामोशी में बाहर आते देखी। अंजलि और वारुवन ने मिलकर एक नया आगाज किया। शहजादा वारुवन ने दोबारा अपना हक पाया और अंजलि ने वो मकाम हासिल किया जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वालों को मिलता है।